एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो सीटेट पेपर 1 पेपर 2 एनवायरनमेंटल स्टडी यानी ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के बारे में है। अगेन इसमें आज हम बर्ड्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो टॉपिक कराए हैं मैंने एनिमल्स पे करवाए हैं और आज हम बर्ड्स के बारे में जानेंगे। और ये जो ईवीएस का जो टॉपिक है, अभी जो केवीएस पीआरटी एग्जाम के जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत काम आ रहे हैं, तो वो भी बच्चे आप ज़रूर से देखिए। कैंडिडेट जो केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि पक्षी और एनिमल्स जो हैं जानवर उसके बारे में पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा सीटेट पेपर 1 पेपर 2 के अलावा जितने भी स्टेट लेवल टेट या टीचिंग एग्जाम है उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है। आगे बढ़ने से पहले मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे। ये कुछ मेरे बारे में है। मैं निर्मला साहू बीएड मैंने टॉप किया हुआ था, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 सेल्फ क्वालिफाइड मैंने किया है और एज अ पीजीटी गवर्नमेंट टीचर मुझे 5 से 6 सालों का एक्सपीरियंस रहा है। तो बिना समय गंवाए आइए आगे बढ़ते हैं हम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्ड्स के बारे में, जिसे हम पक्षी के नाम से जानते हैं, है ना। तो आज हम बर्ड्स के बारे में जानेंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये है पीकॉक, जिसे हिंदी में मोर कहते हैं या मयूर कहते हैं। वैसे तो मयूर संस्कृत से लिया गया वर्ड है। ये उल्लू है, ईगल है, काइट है, वल्चुअर है ना, वीवर बर्ड है, मैना है। तो आज हम पहले पार्ट में कुछ बर्ड्स के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और बर्ड्स के बारे में जानेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक है कि बर्ड्स क्या होते हैं, मतलब पक्षी क्या होते हैं और उनके बारे में क्या खास बात होती है, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है। बर्ड्स हैव बोट शेप्ड बॉडी। इनकी जो बॉडी का शेप है, जैसे कि ये देखिए, आप देख सकते हैं, है ना। इनकी जो बॉडी का जो शेप होता है आप देखते हैं, ये बोट शेप होता है हर पक्षी का, है ना। उनका जो शेप है वो कुछ इस तरह से बोट शेप में होता है ना। तो बोट शेप, इनकी जो बॉडी होती है वो बोट शेप होती है। हॉलो बोन्स होता है, बोन जो होता है वो हॉलो होता है, ठीक है, खोखला होता है। विंग्स और फैदर होते हैं इनके, जो कि उन्हें फ्लाई करने, उड़ने में मदद करते हैं। दे सिट्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। और ये कहाँ बैठते हैं? ट्रीज की जो ब्रांच होती है, शाखाएं होती है, पेड़ों की शाखा, वहां बैठते हैं। देयर क्लॉज आर मेड सो। उनके जो पंजे होते हैं ना, देखिए इनके जो पंजे होते हैं, कुछ इस तरह के जो पंजे होते हैं वो इस तरह से इसलिए बने होते हैं ताकि वो किसी चीज को पकड़ सके अच्छे से और ब्रांच में बैठ सके, है ना। हर पक्षी का जो पैर का जो पंजा होता है, वो कुछ इस तरह से बना होता है ताकि वो आसानी से पेड़ के ब्रांच में, है ना, या फिर बैठ सके आराम से, या फिर किसी चीजों को अच्छे से होल्ड कर सके, पकड़ सके। तो देयर क्लॉज आर मेड सो दैट इट हेल्प देम टू ग्रास्प द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। इसीलिए उनके क्लॉज इस तरह से बने होते हैं कि वो अच्छे से ट्रीज के ब्रांच को ग्रास्प कर सके, होल्ड कर सके, पकड़ सके। बर्ड्स कैन मूव देयर नेक इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखिए बर्ड्स जो है अपनी जो गर्दन होती है, नेक मतलब गर्दन, उसे डिफरेंट डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, है ना, अलग अलग दिशाओं में घुमा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो आंखें होती है फिक्स्ड आई पोजीशन होती है। वो आंखें जो होती है वो फिक्स पोजीशन पे होती है ना। तो आंख तो फिक्स पोजीशन में होती है, आंख को तो वो घुमा के नहीं देख सकते। हम तो फिर भी थोड़ा सा देख सकते हैं ना, थोड़ा इधर उधर घुमा के, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। उनकी जो आई की पोजीशन होती फिक्स होती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन को घुमाते हैं हर दिशा में जहां जहां उन्हें देखना होता है। तो अलग अलग डायरेक्शन में वो अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं, ठीक है। शेल्टर, अब इनके रहने का जो होता है वो क्या होता है, नेस्ट। जहां वो रहते हैं उसे हम ये जो शेल्टर है उसे हम नेस्ट कहते हैं। नेस्ट हर बर्ड्स का शेल्टर होता है, किसी भी तरह का कोई भी बर्ड हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल बर्ड, ठीक है, हमारा नेशनल बर्ड है पीकॉक, ठीक है। इस बर्ड को मैंने सबसे फर्स्ट इसलिए रखा है, सीटेट में हर साल इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखिए इसमें क्या है, पहले तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता था कि नेशनल बर्ड किसे माना जाता है, हु इज अवर नेशनल बर्ड, या फिर विच बर्ड इज इंडियन नेशनल बर्ड, ऐसा पूछा जाता था। तो बहुत आसान था पीकॉक बोलना। लेकिन आजकल क्योंकि सीबीटी जब से एग्जाम होने लगे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लगे हैं, एग्जाम होने लगे हैं, तो ये लोग स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे रहे हैं,
इस बार जो ऑनलाइन हुआ था पिछला, उसमें तो एक कथनात्मक स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन दिया था, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, ये कथन को दे दिया था और बोल दिया था कि बताओ इनमें से कौन सा पक्षी है। ठीक है, तो ये किस में पूछा गया है, स्टेटमेंट बेसिस पे क्वेश्चन सीटेट में। ठीक है, सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इस स्टेटमेंट को स्पेशली यहाँ पे रखा है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो आप देख सकते हैं एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, है ना, इनके जो पंख होते हैं कुछ ऐसे गोल गोल होते हैं ना, पैसे की तरह ऐसे होते हैं ना, इसीलिए पैसा बोल रहा है। दुम मतलब टेल, टेल, ये जो इसकी जो टेल है वो उस पे पैसा ही पैसा है, और सर से ऊपर तक नीला ही नीला दिखता है ना। तो आपका आंसर हो जाता पीकॉक, है ना, मयूर, मोर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब इस तरह से कथनात्मक रूप में स्टेटमेंट बेसिस पे क्वेश्चन बना दिया जा रहा है। तो इसको आप बहुत अच्छे से इस स्टेटमेंट को पढ़िए, इसी से ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि विच बर्ड इज अवर नेशनल बर्ड, मतलब इंडिया का नेशनल बर्ड कौन सा है, तो उसका हमारा आंसर है ब्लू पीकॉक। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए इसमें। अब देखिए, पीकॉक को कथनात्मक जो स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन में एक और पूछ सकता है कि पीकॉक को नेशनल बर्ड क्यों बनाया गया है। क्योंकि पीकॉक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, पीकॉक इज वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, इतने सुंदर होते, इतने आकर्षण दिखते हैं इनके पंख, वो खुद भी इतने प्यारे कलर्स, है ना, वाइब्रेंट कलर होते हैं, मतलब इतने भड़कीले और इतने सुंदर कलर होते हैं, वाइब्रेंट कलर होता है उनका, जो फेदर होता है वो इतना आकर्षक होता है कि देखने में इतना प्यारा लगता है, इसीलिए उसे क्या बना दिया गया है, इंडिया का नेशनल बर्ड। कब बनाया गया है, 26 जनवरी। ये भी एक क्वेश्चन बना सकता है कि पीकॉक इज डिक्लेयर्ड एज इंडियन नेशनल बर्ड ऑन, और ये ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये जानना है कि 26 जनवरी 1963 में इसे क्या बना दिया गया था, नेशनल बर्ड डिक्लेयर कर दिया गया था। कौन सा, ब्लू पीकॉक, क्योंकि व्हाइट पीकॉक्स वगैरह भी होते हैं, अलग अलग कलर में होते हैं, है ना। तो जनरली तो हमने व्हाइट और ये कलर ही देखा है, बट हमारा जो ब्लू पीकॉक है वो हमारा इंडिया का नेशनल बर्ड है। और एक और चीज बना सकते हैं कि पीकॉक जो है संस्कृत में मयूर कहते हैं, है ना। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पीकॉक इन संस्कृत ऑल्सो नोन एज, तो मयूर दे के और 3 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आपको समझना है, इस तरह का क्वेश्चंस बना सकता है। तो ये कुछ हमारे पीकॉक के बारे में था, कुछ जानकारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है कि केवीएस वगैरह में भी अभी पूछ ले, जैसे कि हर जानवर के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने पिछला स्लॉथ, टाइगर, एलिफेंट के बारे में रैंडम ही आपके लिए वीडियो बनाया था कि आप सीटेट के लिए तैयारी करें, और सुनने में आया कि पीआरटी, केवीएस पीआरटी में भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उसमें से, है ना। तो फिर ये बहुत उसी हिसाब से हर टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो पीकॉक के बारे में जानकारी हुई यहाँ पे खत्म हुई, और मैं आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। जो भी स्टेटमेंट मैंने आपको समझाया है आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखिए, सीटेट में ये 3 पक्षी के बारे में एज इट इज बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, काइट, चील, ईगल, बाज, वल्चर, गिद्ध। ठीक है, ये एक ही प्रजाति के अलग अलग नाम के पक्षी हैं और थोड़े से अलग होते हैं। आइए जान लेते हैं कि इनके बारे में क्या बोला गया है। काइट, जिसे हम चील कहते हैं, ईगल बाज होता है, और वल्चर गिद्ध होता है। ये 3 बर्ड जो हैं 4 गुना ज्यादा हमसे देख सकते हैं। These bird can see 4 times far away things देन ह्यूमन बींग। हमारी जो दृष्टि होती है, जितनी दूर हम देख सकते हैं, उससे 4 गुना ज्यादा दूर जो दूर की चीजें हैं ये चील, बाज और गिद्ध क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये जो ईगल है ना, ईगल, ये तो जमीन पे पड़ी हुई चीज 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर भी ये देख सकते हैं। मतलब अगर ये ऊपर उड़ रहे हैं और 1 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर वो देख रहे हैं कि कोई जमीन में कोई चीज पड़ी है, तो वो भी इन्हें दिखाई दे पड़ती है। ठीक है, ये किसके बारे में था, ईगल। ईगल का जो
टेल होता है वो नॉच्ड होता है, मतलब खांचेदार होता है, देखिए, है ना, आप देख सकते हैं उसकी जो टेल्स होती है वो खांचेदार होती है, नॉच्ड टेल होती है ना। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं ईगल के बारे में। नेक्स्ट है हमारा वल्चुअर। वल्चुअर यानी गिद्ध। आपको आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि वल्चुअर जो है वो धीरे धीरे वैनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है, मर रहे हैं, है ना। बहुत ही ज़्यादा एंडेंजर्ड, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं, मतलब जो खत्म हो रहे हैं, विलुप्तीकरण हो रहा है इनका, बहुत तेजी से हो रहा है। और ये जो IUCN रेड डेटा बुक में इन्होंने, IUCN ने वल्चुअर को क्या किया है, एंडेंजर्ड स्पीशीज किया है, विलुप्त जो हो रहे हैं स्पीशीज उसमें उन्होंने इनकी गिनती की है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये, मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज के गिनती में आते हैं। आइए देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं। वल्चुअर स्कैवेंजेस मतलब फीड करना, खाना, ऑन डेड एनिमल। स्कैवेंजेस यानी कि खाना, ठीक है, क्या करते हैं, डेड एनिमल को खाते हैं। दे क्लीन द डेड एनिमल बाय ईटिंग इट। जो मरे हुए जानवर होते हैं उसे खाकर ये वातावरण को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। क्योंकि देखिए मरे हुए जानवर का जो मांस है जैसे जैसे सड़ता जाएगा, अगर उसे ये नहीं खाएंगे तो वातावरण गंदा होगा। इस तरह से ये बहुत हमारी हेल्प करते हैं वातावरण को क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये मरे हुए जानवर को खाते हैं। एंड फ्लाई हाई इन द स्काई, और बहुत ऊंचा उड़ते हैं ये आसमान में, है ना। इनकी जो ऊंचाई है उड़ने की बहुत ज़्यादा ऊंची है। वल्चुअर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग वेरी फास्टली, जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया, इनका जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, बहुत ही कम हो रही है, धीरे धीरे ये मरते जा रहे हैं, बहुत ही नहीं के बराबर हो गई है फिलहाल तो। ड्यू टू द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ ड्रग डाइक्लोफेनिक, और उसका कारण क्या है, इनके मरने का कारण है, इनके विलुप्तीकरण का कारण है जो एक ड्रग आती है डाइक्लोफेनिक, जो कि जो एनिमल है ना, कैटल जो होते हैं उनको दिया जाता है ना, दर्द के मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, दर्द वगैरह होता है, उस दर्द को ठीक करने के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब दर्द वगैरह को ठीक करने के लिए लाइव स्टॉक यानी कि जानवरों को दिया जाता है इस ड्रग को। कौन से ड्रग को, डाइक्लोफेनिक ड्रग को दिया जाता है जानवरों को, जानवर उसको खाते हैं। अब जब जब जानवर मर जाते हैं तो वो उनके शरीर में तो रहता है उसका केमिकल, किसका केमिकल, डाइक्लोफेनिक का, और जब वो मर जाते हैं तो जब मरने के बाद ये जो वल्चुअर हैं उन्हें खाते हैं, वो केमिकल की वजह से ये मर जा रहे हैं, ठीक है। यही कारण है उनके विलुप्तीकरण का, मतलब धीरे धीरे वो वैनिश होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। और इतना ज़्यादा ये चीज़ हो चुका है कि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज में रेड डेटा जो बुक होती है ना IUCN के द्वारा, उसमें इन्होंने लिस्ट किया हुआ है। क्योंकि देखिए अगर ये रहेंगे नहीं तो वातावरण तो बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉल्यूटेड हो जाएगा, है ना। जो डेड एनिमल या डेड बॉडी जो होते हैं उससे जो हार्मफुल बैक्टीरिया रिलीज होते हैं एयर में, तो फिर सांस लेने में भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, हम बीमार पड़ेंगे, हर तरह के वायरस नए नए निकलेंगे, है ना। अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर ये तो बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट को बैलेंस करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये जो ड्रग है डाइक्लोफेनिक, उसको बैन कर दिया गया है इंडिया में, ठीक है। वेटेनरी यूसेज मतलब वेटेनरी मतलब जानवर के किसी भी कार्य में यूज़ करने के लिए ये जो डाइक्लोफेनिक जो है उसको इंडिया में बैन कर दिया गया है सिंस 2006, और इसके बदले में कोई और दूसरी दवाई का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। देखते हैं कि कितना ये कारीगर होता है, कितना यूज़फुल होता है। लेकिन वल्चुअर यानी कि गिद्ध को बचाने का यही एक तरीका है कि इस मेडिसिन को, हमें इस ड्रग को बैन करना ही होगा, ताकि इनका जो विलुप्तीकरण हो वो कम हो सके, है ना। तो इस तरह से काइट, ईगल, वल्चुअर के बारे में ये कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें थी। इसमें पूछ सकता है कि किस ड्रग की वजह से, EVS के पार्ट में आपसे पूछ सकता है कि किस ड्रग की वजह से जो वल्चुअर की मतलब जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो कम हो रही है, डाइक्लोफेनिक, है ना, या फिर वल्चुअर जो है मरते जा रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, उसका कारण क्या है, कौन सा ड्रग है, तो ये पूछ सकता है ना। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ
ये जो बर्ड्स हैं और उनके जो घोंसले हैं उसके बारे में हम जानेंगे। क्रो, आप जानते हैं कौवा, क्रो। क्रो कैसे बिल्ड करता है अपना नेस्ट? हाई अप ऑन द ट्री, बहुत ऊंचा, है ना, ट्री में ऊंचे जो ट्री होते हैं या फिर ट्री की जो ऊंचाई होती है उसमें अपना जो घोंसला है वो ये बनाते हैं। डव, है ना, डव भी एक पीजन का प्रजाति है, सफेद कलर का दिखता है ज्यादातर, है ना, ये देख सकते हैं आप। कहाँ बनाते हैं? डव मेक इट नेस्ट अमंग द थॉर्न ऑफ द कैक्टस प्लांट और मेहंदी हेगड़े। मेहंदी का जो थॉर्न होता है ना, मेहंदी जो प्लांट होता है उसमें छोटे छोटे थॉर्न होते हैं, वहाँ मेहंदी का जो होता है प्लांट वहाँ, या फिर कैक्टस का जो प्लांट होता है वहाँ पे डव क्या करती है? अपनी नेस्ट वो बनाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसलिए डायग्राम स्पेशली लिया है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है अभी जो KVS PRT का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है EVS में, कौन सा ऐसा पक्षी है जो कैक्टस प्लांट के थॉर्न में अपना घोंसला बनाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा डव। और एज इट इज CTET में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कैक्टस प्लांट के थॉर्न में अपना या मेहंदी में बनाता है। तो मेहंदी के लिए तो नहीं पूछता है, कैक्टस के लिए स्पेशली पूछता है कि कैक्टस के थॉर्न में कौन सा ऐसा पक्षी है जो घोंसला बनाता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा डव, है ना, पीजन नहीं, पीजन से कंफ्यूज नहीं करना। ये दोनों एक ही प्रजाति के हैं, पीजन और डव एक ही प्रजाति के हैं, ठीक है, एक ही फैमिली के बिलोंग करते हैं, लेकिन दिखने में अलग होते हैं और इनका जो अपना स्पेशलाइजेशन होता है, ये अपना नेस्ट कैक्टस थॉर्न या मेहंदी का जो थॉर्न वाला वो प्लांट होता है उसमें बनाते हैं। पीजन जो है डेजर्टेड एरिया में बनाते हैं, मतलब अलग थलग जगह में बनाते हैं, है ना, देखते हमारे घर के पीछे खिड़की वगैरह होती वहां पे बना लेंगे, बिल्डिंग के पास बना लेंगे, कोई अलग सी जगह दिखेगी वहां पे बना लेते हैं। तो पीजन कैसे बनाते हैं? पीजन मेक नेस्ट इन ओल्ड एंड डेजर्टेड प्लेस, मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई ज़्यादा रहता ना हो और अलग थलग टाइप की जगह, वहाँ पे ये लोग बनाते हैं। ठीक है, स्पैरो यानी गौरैया, है ना, आप सभी देखे होंगे, हमारे आसपास गौरैया खूब दिखती है। तो गौरैया हमारे आसपास इसलिए दिखती है क्योंकि ये हमारे आसपास ट्रीज या हमारे घर के पास या कहीं भी इस तरह की चीज़ों में ये अपना घोंसला बनाती है, इसीलिए ये हमारे आसपास हमें दिख भी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बारबेट और कॉपर स्मिथ। देखिए ये जो दिख रही है इसे हम दो नाम से जानते हैं, बारबेट और कॉपर स्मिथ। ये कैसे बनाती है? बारबेट और कॉपर स्मिथ मेक इट नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक। ट्री का जो ट्रंक है ये देख रहे हैं आप, ट्री का एक ट्रंक है, शाखा है, ठीक है, तना, उसमें होल करके अपने घोंसले बनाती हैं। कौन सी चिड़िया? बारबेट, और जिसे हम कॉपर स्मिथ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है टेलर बर्ड, है ना, दर्जन चिड़िया जिसे हम हिंदी में कहते हैं। टेलर बर्ड यूजेस इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर लीव्स टू मेक अ नेस्ट। क्या करती हैं? अपने इनके जो चोंच होते हैं ना वो बहुत शार्प होते हैं, इनकी जो बीक होती है इतनी शार्प होती है कि ये पत्तियों में अपना घोंसला सी के बनाती। ये देखिए कुछ ऐसे जिगजैग 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 दिख रहा है। इन्होंने क्या किया, इसे अपने शार्प जो नुकीली चोंच है उससे सी के बनाया है। आप देख सकते हैं ये उसका घोंसला बन गया, ये उसका बेबी है उसमें, है ना। तो ये ऐसे जिगजैग 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 करके ऐसे स्टिच करके ऐसे लगता है जैसे स्टिच किया हुआ है, तो इसलिए इसे टेलर बर्ड कहा जाता है, क्योंकि इनका जो घोंसला स्टिच किया हुआ जैसे दिखता है। आपने जो निडल जैसे शार्प होता है उसी तरह से इनका जो बीक होता है वो भी बहुत शार्प होता है और उसे वो सी के बनाती हैं। और हमारा आखिरी है सनबर्ड। सनबर्ड जो होता है कहाँ अपना नेस्ट बनाता है? सनबर्ड मेक अ नेस्ट विथ अ वैरायटी ऑफ मटेरियल हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और बुश। छोटी जो पेड़ होती है, छोटी पेड़ होती ट्री या फिर बुश होता है, झाड़ी होता है, उनके जो ब्रांच लटकते रहते हैं उसमें, उस ब्रांच में लटकते हुए ब्रांच में लटकता हुआ अपना घोंसला बनाती है। ये देखिए इसकी पिक्चर देखिए, ये कौन है? सनबर्ड, ठीक है। और देखो कैसे उन्होंने लटकता हुआ घोंसला बनाया हुआ है। और ये किस में बनाती है? स्मॉल कोई ट्री होती है या बुश होती है उसमें लटकता हुआ बनाती है।
ये आपको मैं बताऊं, जो हिबिस्कस होता है ना, क्या कहते हैं उसको, गुड़हल, उसका जो पेड़ था उसमें इस तरह की जो एक, मतलब यही सनबर्ड है, यही पक्षी होगी, मैंने देखा तो नहीं था कि यही, पर कुछ इसी तरह का घोंसला मेरे घर में भी इन लोगों ने बनाया हुआ था, तभी वो पेड़ था, और अभी तो नहीं है। तो मैंने तभी इसे देखा हुआ था। तो ये इस तरह से लटकता हुआ ये बनाती हैं, लटकते रहता है वो ब्रांच में, ठीक है, या फिर बुश वगैरह होता है उसमें लटकता हुआ इनका घोंसला होता है। तो इस तरह से हमारे जो बर्ड्स के बारे में कुछ जो जानकारी थी ज़रूरी, जो सीटेट में पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया। इसका सेकंड पार्ट भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। पूरे पार्ट को मैंने कंप्लीट नहीं किया है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर समझने में, सब कुछ याद करने में परेशानी होती है बच्चों को। तो हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे और अच्छी तैयारी करेंगे। तो मैं ऐसा आशा करती हूँ जितना भी मैंने आपको बताया है आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाइए, है ना। ये अभी KVS PRT के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। उन बच्चों को भी ये शेयर कीजिए, अगर कोई आपके मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं जो KVS की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो इस तरह से आप कीजिए उसे, है ना, और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।